जय हिंद दोस्तों, B2 साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को फाइंड करने के लिए। यहाँ पे दिया हुआ है परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की कुल संख्या उस परमाणु की परमाणु संख्या होती है। यानी परमाणु के नाभिक में जितना प्रोटॉन उपस्थित होगा, ठीक ना, वो प्रोटॉन की संख्या जो है परमाणु संख्या कहलाएगा। ठीक, परमाणु संख्या हमेशा पूर्णांक में होती है। प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु संख्या, यानी प्रोटॉन की संख्या जितना रहेगी, किसी भी परमाणु के नाभिक में जितना प्रोटॉन की संख्या होगी वो परमाणु संख्या के बराबर होगा। तो प्रोटॉन की संख्या P से दिखाया जाता है और परमाणु संख्या को Z से, तो P बराबर Z यहाँ लिखा हुआ है। ठीक, आपको दे दिया जाएगा कि किसी भी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या, किसी भी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या यदि 10 है तो उस परमाणु का परमाणु संख्या कितना हो जाएगा? तो उस परमाणु का परमाणु संख्या Z बराबर 10 हो जाएगा। किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या यदि 10 है तो उस परमाणु का परमाणु संख्या 10 हो जाएगा। यदि आपसे पूछ दिया जाएगा कि कोई भी परमाणु का परमाणु संख्या 11 है या 10 है तो उसके नाभिक में कितने प्रोटॉन हो जाएंगे, ठीक ना। तो आप यहाँ फार्मूला पढ़े हैं P बराबर Z, यानी जितनी परमाणु संख्या उस परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या उतना हो जाएगा, ठीक ना। तो सोडियम Na लिखा हुआ है, तो आपको परमाणु संख्या याद रखना पड़ेगा। तो सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। कितना होता है? 11। अब मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 होता है। ठीक, तो फार्मूला लगा देंगे। आप जानते हैं कि P बराबर Z, फार्मूला अभी पढ़े हैं, P बराबर Z। तो सोडियम में प्रोटॉन की, सोडियम के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या कितना हो जाएगा? तो सोडियम का परमाणु संख्या 11 है। ठीक, तो सोडियम का परमाणु संख्या 11, तो सोडियम में प्रोटॉन की संख्या P बराबर 11 हो जाएगा। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 है, तो मैग्नीशियम में इसमें P बराबर जो है वो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक, यानी आपको एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या जितना रहेगा किसी भी परमाणु का, उस परमाणु के नाभिक में उतना प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे, ठीक ना। यदि किसी परमाणु के नाभिक में 5 प्रोटॉन है, ठीक ना, तो उसका एटॉमिक नंबर 5 हो जाएगा। यदि किसी भी परमाणु का एटॉमिक नंबर मान लीजिए जो भी दिया हुआ है 10, 20, 25, तो उसमें पूछ देगा कि उस परमाणु के नाभिक में कितना प्रोटॉन है, तो जितना परमाणु संख्या यानी जितना एटॉमिक नंबर उतना उस परमाणु के नाभिक में क्या होगा? प्रोटॉन होगा। अब देखेंगे परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है? किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की कुल संख्या के योग को उस परमाणु का परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। यानी परमाणु में नाभिक होता है, नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है। ठीक, तो कह रहा है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के कुल योग क्या कहलाता है? परमाणु द्रव्यमान कहलाता है, एटॉमिक मास। और एटॉमिक मास को A से सूचित किया जाता है, यानी A से डिनोटेट किया जाता है। तो A बराबर P प्लस N हो गया। यहाँ लिखा हुआ फार्मूला A बराबर P प्लस N। अब P के जगह हम Z भी लिख सकते हैं, चूँकि अभी आप फार्मूला देखे हैं कि P बराबर फार्मूला क्या होता है? Z होता है। ठीक, तो P बराबर Z होता है, तो P के जगह Z भी लिख सकते हैं। अब यहाँ लिखा हुआ XZA, ये कोई भी एलिमेंट, कोई भी एटम दिया हुआ रहेगा, ठीक ना, उसमें इस तरह से लिखा हुआ है 1123। तो ये क्या चीज़ दिखाता है? 1120, या X के जगह कोई भी यहाँ पे एलिमेंट हो जाएगा, ठीक ना। मान लीजिए कि सोडियम लिखा हुआ है। ठीक, तो सोडियम, X की जगह सोडियम लिख दिए। ये Z, यहाँ नीचे जो लिखा हुआ रहेगा वो Z का वैल्यू हो जाएगा, ऊपर जो लिखा रहेगा वो एटॉमिक मास हो जाएगा। तो सोडियम का एटॉमिक Z का वैल्यू इसमें परमाणु संख्या कितना हो जाएगा? Z बराबर 11 हो जाएगा। A बराबर कितना हो जाएगा? A बराबर 23 हो जाएगा। ठीक, तो इसको हम A को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं, Z को परमाणु संख्या कहते हैं। अब उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करेंगे। कोई भी परमाणु 3 तरह से आपको दे सकता है। या तो परमाणु पर कोई चार्ज नहीं होगा, यदि चार्ज नहीं होगा तो परमाणु उदासीन कहलाएगा। इसमें कोई भी परमाणु पर कोई चार्ज नहीं है, ये सभी के सभी परमाणु क्या है? उदासीन है। जिसमें आपको एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दे दिया, आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालना है। अब एक आएगा जिस पे कोई ना कोई चार्ज होगा, मान लीजिए सोडियम लिखा हुआ, सोडियम पे आपको चार्ज दे देगा, सोडियम प्लस लिख देगा।
ऑक्सीजन लिख देगा, ऑक्सीजन पर आपको माइनस चार्ज देगा, माइनस माइनस चार्ज दे देगा। तो ये उदासीन परमाणु हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज वाले हो गए, ये निगेटिव चार्ज वाले, यानी ये आपको न्यूट्रल हो गया, ये पॉजिटिव हो गया और ये निगेटिव, ठीक ना, ये धनात्मक ये ऋणात्मक। इसमें आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालना है इसमें। तो आपको जेड एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा, जेड बराबर, फार्मूला होता है जेड बराबर ई बराबर पी। जेड क्या है, जेड जो है परमाणु संख्या है, ई इलेक्ट्रॉन की संख्या, पी प्रोटॉन की संख्या। तो जेड तो आपको सोडियम में पता है, जेड बराबर 11 दे रखा है तो 11 हो गया, यहाँ लिख लेंगे। जब एगो पता है, एक मालूम हो गया 11, ठीक ना, तो सभी के सभी इक्वल हैं, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा, 11 होगा। प्रोटॉन की संख्या कितना हो जाएगा, प्रोटॉन भी 11 होगा। तो सोडियम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कितना हो गया, सोडियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या 11, प्रोटॉन की संख्या 11। आपको न्यूट्रॉन कह रहा है निकालने के लिए, तो आप फार्मूला पढ़े हैं ए बराबर एन प्लस पी, ठीक। ए का वैल्यू ये वाला है 23, तो 23 लिख देंगे एक जगह, ये 23 हो गया। और एन की जगह क्या लिखें, एन तो आपको पता करना है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकल गया, एन पता करना है, एन की जगह एन ही लिख देंगे। अब पी यहाँ अभी तुरंत निकालें, हाँ पी 11 दिया हुआ, तो एन बराबर 11 इधर आ जाएगा, तो 23 में से 11 माइनस हो जाएगा, तो एन बराबर क्या हो जाएगा 23 माइनस 11, 12 हो जाएगा। यानी सोडियम परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको 11 हो गया, प्रोटॉन की संख्या 11 हो गया, और न्यूट्रॉन की संख्या कितना हो गया 12 हो गया। इसी प्रकार से मैग्नीशियम में निकालेंगे तो जेड बराबर ई बराबर पी, और याद रखेंगे ये जेड बराबर ई बराबर पी जो है ये केवल और केवल उदासीन परमाणु, यानी जो परमाणु पर कोई चार्ज नहीं होगा तभी लगाएंगे, जिस पे चार्ज आएगा तो न्यूट्रॉन की इलेक्ट्रॉन की संख्या बदल जाती है। जेड पी जो है वो किसी भी परमाणु चार्ज रहे अथवा ना रहे, जेड बराबर पी हर जगह लगेगा, लेकिन जेड बराबर ई बराबर पी केवल और केवल उदासीन परमाणु के लिए लगता है जिस पे कोई चार्ज ना हो। आगे देखेंगे, धन आवेशित के लिए यदि परमाणु पर कोई धन आवेश चार्ज यानी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तब इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को निकालने के लिए तो बस वही फार्मूला है, जेड बराबर पी लगाएंगे तो प्रोटॉन की संख्या निकल जाएगा। यानी आपको जेड बराबर ई बराबर पी इसमें नहीं लगाएगा, जेड बराबर पी केवल लगा देंगे इसमें, ठीक ना। तो जेड इसमें क्या, सोडियम का परमाणु संख्या कितना 11 होता है, तो जेड बराबर पी लगाएंगे तो ये भी 11 होगा, यानी प्रोटॉन की संख्या कितना हो गया इसमें 11 हो गया। लेकिन आपको क्या कह रहा है निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए कह रहा है। तो सोडियम Na+ में यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालेंगे, सोडियम Na+ में यदि आप इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें निकालेंगे, ठीक ना, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ परमाणु संख्या सोडियम में कितना हो गया, परमाणु संख्या आपको 11 है, सोडियम का 11 होता है परमाणु संख्या। अब माइनस आवेश की संख्या, इस सोडियम पे कितना प्लस चार्ज को काउंट करेंगे, जैसे मैग्नीशियम पे 2 प्लस चार्ज तो 2 गो प्लस चार्ज लिखेंगे, कैल्शियम पे 2 प्लस चार्ज उतना माइनस कर देंगे काउंट करके। तो आवेश की संख्या था, कितना आवेश है, एक आवेश है तो एक माइनस कर देंगे, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इस मैग्नीशियम में पूछेगा इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12। अब माइनस चार्ज, कितना चार्ज है 2 गो चार्ज है, 2 इसमें से माइनस कर देंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसी प्रकार से यहाँ कैल्शियम का लिखा हुआ, तो कैल्शियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या यदि निकालेंगे, कैल्शियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो कैल्शियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या, कैल्शियम का परमाणु संख्या जो है तो 20 होता है, 20 होता है। अब माइनस कितना चार्ज है, 2 चार्ज है, 2 माइनस कर देंगे, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। मतलब यदि कोई भी एटम पे प्लस चार्ज दिखे आपको, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, ठीक। और यदि इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या घट जाएगा। न्यूट्रल परमाणु में सोडियम में आप देखे थे कि 11 इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि एक प्लस चार्ज आ गया, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसका निकल चुका है, एक इलेक्ट्रॉन तो कम हो जाएगा, इसीलिए सोडियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 हो गया। 2 गो चार्ज है तो इसका न्यूट्रल रहता तो 12 इलेक्ट्रॉन हो जाता, जबकि चार्ज है तो इसमें से 2 माइनस कर दिए तो इतना हो गया। अब निगेटिव चार्ज के लिए, यदि कोई परमाणु पे निगेटिव चार्ज रहेगा तब उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे। इसमें तो आपको प्रोटॉन, नाभिक में प्रोटॉन की संख्या कहेगा निकालने के लिए, तो आप तो जेड बराबर पी लगाएंगे, ठीक। क्या लगाएंगे, नाभिक में जब कहेगा, इसमें से नाभिक में कहेगा तो आप जेड बराबर पी लगाएंगे,
तो आपको इसमें से जेड कितना है, 8 है, तो जेड 8 है, तो नाभिक में प्रोटॉन की संख्या कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। जबकि इलेक्ट्रॉन की संख्या कह रहा है निकालने के लिए, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको निकालने के लिए, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या जब निकालेंगे तो देखिए परमाणु संख्या प्लस आवेश की संख्या, जब नेगेटिव चार्ज रहेगा ना तो प्लस कर लेंगे, जब पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो माइनस कर देंगे। नेगेटिव चार्ज मतलब किसी से इलेक्ट्रॉन लिया, इसीलिए ऋण में चल रहा है, ठीक ना। तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या यहाँ देखिए कहता है कि फॉर्मूला में क्या करा, इलेक्ट्रॉन की संख्या यदि नेगेटिव चार्ज रहेगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए परमाणु संख्या ऑक्सीजन का कितना है, 8 है, परमाणु संख्या प्लस का चिन्ह लगाएंगे, आवेश की कुल संख्या, तो कितना आवेश है, 2 को नेगेटिव चार्ज है तो 2 कर देंगे, तो ये 10 हो जाएगा। तो ऑक्सीजन माइनस में, ठीक ना, 2 नेगेटिव चार्ज है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या जब निकालेंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ा, 2 प्लस कर दिए, यानी जितना चार्ज रहेगा उतना प्लस कर दिए। तो अभी तक में आप क्या सीखे, 3 तरह के परमाणु आ गए, या तो परमाणु पर कोई चार्ज नहीं होगा, या परमाणु पर प्लस चार्ज होगा, या परमाणु पर माइनस चार्ज होगा। यदि परमाणु पर कोई चार्ज नहीं रहेगा तब इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए जेड बराबर पी सभी में फार्मूला लगेगा, सभी के लिए उस सेम है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या सब में चेंज कर जाता है। प्रोटॉन की संख्या चेंज है, जितना एटॉमिक नंबर रहेगा चाहे चार्ज रहे अथवा नहीं रहे, प्रोटॉन की संख्या, न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन होता है प्रोटॉन की संख्या सब में वही होता है, जैसे जितना एटॉमिक नंबर रहेगा प्रोटॉन की संख्या वही रहेगा। चार्ज प्रोटॉन पे कोई डिपेंड नहीं करता, मतलब चार्ज से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता प्रोटॉन को, ठीक। केवल और केवल इलेक्ट्रॉन को चार्ज आएगा तो इलेक्ट्रॉन निकला है उस परमाणु से, ठीक। तो मान लीजिए कि इसमें नेगेटिव चार्ज है, जिस पे चार्ज नहीं रहेगा, सोडियम Na आप देखे थे, इस पर कोई चार्ज नहीं था तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 था। सोडियम Na प्लस देखे थे, ठीक, Na प्लस, इसमें चार्ज है तो इसका मतलब जब पॉजिटिव चार्ज है तो 1 माइनस कर देंगे परमाणु संख्या में से, तो इसका 11 होता है परमाणु संख्या, तो 11 में से 1 माइनस कर देंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और जब चार्ज निगेटिव रहेगा, ठीक ना, तो परमाणु संख्या में जितना निगेटिव आवेश रहेगा उसको क्या करेंगे, उसको उसमें जोड़ देंगे, जो भी निगेटिव आवेश रहेगा। तो इस प्रकार से आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फाइंड कर सकते हैं। किसी भी परमाणु के नाभिक में नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं, कितने न्यूट्रॉन होते हैं, ये आप निकाल सकते हैं। परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ये निकाल सकते हैं।